अस्सलाम वालेकुम। सऊदी जवाजात की तरफ से आज गैर मुल्की लोगों के लिए दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी जाते हैं फिर किसी वजह से वापस नहीं आते, तो वो लोग सऊदी अरब कब वापस आ सकते हैं, कितनी पाबंदी उनके ऊपर रहेगी, इस कानून में बदलाव किया गया है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो लोग अभी सऊदी अरब आ रहे हैं और अगर सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर आने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला आ रहा है तो अब उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि अगर कोई भी गैर मुल्की आया सऊदी अरब, अगर कोई भी उसके कागजों में मसला होता था तो उसको वहां से ही डिपोर्ट कर दिया जाता था, लेकिन अभी उसको अरेस्ट किया जा रहा है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, पहली खबर आपको बताना चाहूंगा, जवाजात की तरफ से जो कानून में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी अरब के अंदर जो डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर काम करते हैं, जैसे फैमिली ड्राइवर, खद्दामा, चौकीदार या हाउस नर्स, या इसके अलावा जो फार्मर होते हैं, यानी जो डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर जो लोग आते हैं, उनके बारे में जो कानून है, यानी अगर वो लोग सऊदी अरब से छुट्टी जाएंगे और वापस नहीं आएंगे तो फिर उनका जो इकामा है वो कब कैंसिल होगा और कब वो दोबारा सऊदी अरब आ सकेंगे, इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, पहले जो ये मुद्दत थी वो 3 महीने की थी। अगर कोई डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर जो बंदा काम करता है वो सऊदी अरब से छुट्टी गया और वो वापस नहीं आया तो उसकी एग्जिट री-एंट्री वीजा जब एक्सपायर हो जाती थी उसके 3 महीने के बाद उसके इकामे को भी कैंसिल कर दिया जाता था, यानी खरोज वलमियत उसके ऊपर लगा दिया जाता था और उसके बाद वो जब चाहे सऊदी अरब आ सकता था। लेकिन अगर मैं उससे भी पहले की बात करूं तो पहले का कानून क्या था कि जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी जाते थे, किसी वजह से वो नहीं आ सके, टाइम पर उनकी री-एंट्री वीजा एक्सपायर हो जाती थी तो उन पर फिर 3 साल वाली पाबंदी लगती थी। तो ये कानून तो खत्म हो गया था और उसके बाद जो कानून आया था डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर जो लोग काम करते हैं उनका 3 महीने का कानून था, यानी जब उनकी एग्जिट री-एंट्री वीजा एक्सपायर हो जाएगी उसके 3 महीने के बाद उनके इकामे को भी कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर वो डोमेस्टिक जो वर्कर है वो सऊदी अरब किसी और नए वीजा पे जब चाहे सऊदी अरब आ सकता था। लेकिन अब इसको बढ़ा करके 6 महीने कर दिया गया है। अगर कोई भी डोमेस्टिक वर्कर अभी छुट्टी जाएगा सऊदी अरब से और वो किसी वजह से नहीं आ सका और उसकी एग्जिट री-एंट्री वीजा एक्सपायर हो गई तो अब 6 महीने के बाद ही उसके इकामे को कैंसिल किया जाएगा और 6 महीने के बाद ही वो सऊदी अरब किसी और नए वीजा पे आ सकता है। इन जवाजात की तरफ से यहाँ पर यह भी कहा गया है, अगर मान लीजिए डोमेस्टिक वर्कर की एग्जिट री-एंट्री वीजा जो है वो एक्सपायर हो गई है और उसको एक्सपायर हुए भी 1 महीना गुजर चुका है, यानी 30 दिन गुजर चुके हैं, अगर उसका कफील चाहे तो सऊदी अरब के अंदर से बैठे बैठे ही अपने अफशर अकाउंट के थ्रू अपने वर्कर का, यानी जो डोमेस्टिक वर्कर है, उसकी एग्जिट री-एंट्री वीजा को वो एक्सटेंड कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है। तो पहले यह कानून नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर 30 दिन की भी छूट दे दी गई है। अगर 30 दिन हो चुके हैं एक्सपायर हुए वीजा को, उसके बाद भी उसको एक्सटेंड कराया जा सकता है, यानी जो कफील है वो फीस जमा करके अपने अफशर अकाउंट से उसको बढ़ा सकता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मान लीजिए गुस्से की वजह से या किसी काम की वजह से जो डोमेस्टिक वर्कर गया है छुट्टी, वो नहीं आ सका और वो एक्सपायर हो गई उसकी वीजा, तो 30 दिन तक भी अगर वो एक्सपायर रही उसके बाद भी उसका कफील चाहे तो उसको बढ़ा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कंपनियों में, मुसस्सों में काम करते हैं, अगर उनमें से कोई भी वर्कर अभी छुट्टी जाएगा सऊदी अरब से और वो किसी वजह से नहीं आ सका या जानबूझ के ही वो नहीं आया, तो जब उसकी एग्जिट री-एंट्री वीजा एक्सपायर हो जाएगी उसके बाद जब चाहे वो सऊदी अरब आ सकता है, उसके इकामे में चाहे टाइम हो या ना हो। क्योंकि काफी लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई अभी मेरे इकामे में 7 महीने बाकी हैं, 8 महीने बाकी हैं और मैं 2 महीने की ही छुट्टी गया हूं, लेकिन मुझे फिर से दूसरी वीजा मिल रही है, कोई मुझे उस पर आना है, तो क्या मैं आ सकता हूं या नहीं आ सकता, क्या मुझे इकामा जब एक्सपायर हो जाएगा उसका इंतजार करना होगा? तो भाई आपको इकामा एक्सपायरी का इंतजार नहीं करना है। जब आपकी एग्जिट री-एंट्री वीजा एक्सपायर हो जाए तब आप सऊदी अरब दूसरी नई वीजा पे आ सकते हैं। लेकिन बेहतर यहाँ पर यही है कि जब आपकी एग्जिट री-एंट्री वीजा एक्सपायर हो जाए उसके कम से कम 2 महीने के बाद ही आपको यहाँ पर आना चाहिए। इसके अलावा जो लोग अभी सऊदी अरब आ रहे हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आई है जवाजात की तरफ से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जवाजात की तरफ से कहा गया है कि मदीना एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तानी मुसाफिर को गिरफ्तार किया गया है जो कि इलीगल तरीके से सऊदी अरब के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये काफी बड़ी खबर है क्योंकि काफी लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बताया है कि हमें सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया था, तरहील के जरिए हम गए थे, हमें शूरता ने पकड़ लिया था, लेकिन अब हम जो इंडिया में मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद है और हमें कोई बंदा मिला है, वो बोल रहा है कि एयरपोर्ट पर मैं आपका सारा मसला जो है क्लियर करा दूंगा,
10,000 रियाल लगेंगे, 15,000 रियाल लगेंगे। यानी इस तरह से काफी लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया है। यानी उनको डिपोर्ट किया गया है, उन पर पाबंदी है कि वो सऊदी अरब नहीं आ सकते। तो यहाँ पर जो ये खबर बताई गई है, मदीना एयरपोर्ट से जो ये खबर आई है, यहाँ पर यही था कि इस पाकिस्तानी के ऊपर बैन लगा हुआ था। लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बंदे ने पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब का वीजा भी लगाया, वहां का इमिग्रेशन भी क्लियर किया, और उसके बाद जब वो सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे आया तो यहाँ पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जो लोग सऊदी अरब से डिपोर्ट हुए हैं, तरहील हुए हैं, तो यहाँ पर पुलिस ने पकड़ा था, फिर उनको यहाँ से भेज दिया है, उन पर पाबंदी लगी हुई है। तो आपको ऐसे काफी लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि आप हमें 10,000 रियाल दो या 15,000 रियाल दो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और हम आपको बताएंगे कौन से एयरपोर्ट पे आपको जाना है, वीजा भी हम लगवा के देंगे आपकी। तो भाई ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि देखिए वहां पर तो ये वीजा वगैरह, इमिग्रेशन वगैरह आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब आप सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर आएंगे तो पहले क्या था कि लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता था, दोबारा से वापस कर दिया जाता था। लेकिन अभी सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। तो इस चीज का आप ख्याल रखें, और आप यहाँ पर इस चीज का भी ख्याल रखें कि जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी जा रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर, तो जब आपकी एग्जिट री-एंट्री वीजा एक्सपायर हो जाए उसके 6 महीने के बाद ही आप किसी दूसरी वीजा पर आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।